तो एक्सपेरिमेंट है जीपी थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट। तो जीपी थॉमसन एक और साइंटिस्ट आया, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की मैं भी डिफ्रैक्शन शो करके दिखाऊंगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की डिफ्रैक्शन हो रही है इसका मतलब है कि उसकी वेव नेचर है। तो उसने क्या किया, जीपी थॉमसन वॉज एबल टू ऑब्टेन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। जैसे लाइट की उसने इलेक्ट्रॉन की करके दिखा दी। इलेक्ट्रॉन गन से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 to 50 किलो वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन दी प्लेटिनियम फॉयल। यहां से बहुत हाई वोल्टेज पे प्लेटिनम फॉयल के ऊपर उसने क्या किया, उसने फायरिंग की इलेक्ट्रॉन की। आगे, emergent beam is received on a photographic plate. The electron beam is diffracted at the spacing between the randomly oriented crystals. कुछ नहीं करना आपने इसमें, बस ये बता रहा है कि जैसे थिन फॉयल है उसमें इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकले तो उनका डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसा कुछ बना, मतलब आपस में इंटरफेरेंस होगी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, जिससे कि रिंग्स बनी। ये डिफ्रैक्शन रिंग्स हैं, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर गिरी और ऐसी रिंग्स बनी। ये पेपर में नहीं आता जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट, बता दिया, आया नहीं, आज तक भी नहीं आया। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है बेस्ड ऑन डी ब्रॉगलीज प्रिंसिपल एंड डिजाइन टू स्टडी वेरियस माइन्यूट ऑब्जेक्ट लाइक वायरस, माइक्रोब्स या क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। प्रिंसिपल इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि लाइक लाइट रेडिएशन इलेक्ट्रॉन बीम बिहेव एज अ वेव्स बट विद मच स्मॉलर वेवलेंथ। तो लाइट की तरह इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो वेव की तरह काम करती है, छोटी वेवलेंथ होती है। By using electric and magnetic field, electron beam can be focused just as ordinary light beams are focused by glacial lenses. तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से हम फोकस करवा देते हैं इलेक्ट्रॉन को, जैसे लेंस लाइट को फोकस करवाता है। और डी ब्रॉगली की वेवलेंथ आपको पता ही है इसकी, इलेक्ट्रॉन की। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज इनवर्सली रिलेटेड विद द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन यूज्ड। और 1500 तक की इसकी मैग्निफिकेशन पॉसिबल है। क्या है कंस्ट्रक्शन वो नहीं बताया, बस बताया हुआ है कि माइक्रोस्कोप ऐसे काम करता है। आता नहीं है, ये भी नहीं आता।